आइसक्रीम, आइसक्रीम, आइसक्रीम। गर्मियों के मौसम में बड़ों की, बच्चों की, सबकी ही फ़ेवरेट होती है आइसक्रीम और इसको जितना मर्ज़ी चाहें खा लें, समझ नहीं आती कि इसको खाया कितना है, इससे पेट नहीं भरने होता। आज मैं आपके लिए आइसक्रीम की ऐसी एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको हम किचन में मौजूद 3 चीज़ों के साथ तैयार करेंगे। बाज़ार जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आधा किलो दूध से हम ढेर सारी आइसक्रीम बनाएँगे पूरी फैमिली के लिए। तो चलते हैं बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें बादाम चाहिए होंगे, तो यहाँ पे मैंने बादाम ले लिए हैं। क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पे मैंने मिक्सी का जार लिया है और अभी हम इन बादाम को इसमें डालेंगे और इसको हम पाउडर फॉर्म में पीस लेंगे। और बादाम डालने का मकसद ये है कि ये जो हम आइसक्रीम बना रहे हैं, ये क्रीमी बनेगी और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होगा। अभी हम यहाँ पे एक बाउल लेंगे, इसमें हमने ठंडा दूध डाल देना है और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। जो भी आपके पास फ्लेवर है आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मैंने मैंगो फ्लेवर लिया है, 1 चम्मच लिया है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको इतना मिक्स करना है कि कोई भी लम्स या गुठली इसमें ना रहे। अभी हम यहाँ पे एक पैन लेंगे, पैन में हम डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट शुगर का इस्तेमाल करेंगे, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा किलो दूध के लिए यहाँ पे 2 से 3 चम्मच काफ़ी रहेंगी चीनी के। तो यहाँ पे अभी हम इसको फैला लेंगे इस तरह से और फ्लेम को हम ऑन करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे चीनी को कैरामलाइज़ करना है और इसके लिए यहाँ पे फ्लेम को आपने लो रखना है। हाई फ्लेम पे इसको कैरामलाइज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हाई फ्लेम पे अगर आपने कैरामलाइज़ किया, जल्दबाज़ी की, तो आइसक्रीम सारी ख़राब हो जाएगी, जला हुआ टेस्ट आएगा। तो फ्लेम आप ये देख सकते हैं मैंने बिल्कुल लो रखी है और इसी के ऊपर हम इसको कैरामलाइज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी जहाँ पे मेल्ट हो चुकी है, थोड़ा-सा हम इसका कलर और चेंज कर लेते हैं। तो इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे दूध का इस्तेमाल करेंगे, फुल फैट मिल्क का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, फ्रेश दूध का, और इसमें मलाई होनी चाहिए। उबला हुआ दूध आपने बिल्कुल भी नहीं लेना, ना ही डिब्बे का दूध लेना है, कच्चे दूध का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने ठंडा दूध इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पे जो हमने शुगर कैरामलाइज़ की हुई है वो थोड़ी हार्ड हो गई है, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे-जैसे दूध गर्म होगा ऐसे-ऐसे ये शुगर इसमें मेल्ट होती जाएगी और आप देखिएगा दूध का कलर जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अभी हमने जो बादाम पाउडर फॉर्म में बना के रखे थे वो इसमें डाल देंगे और इसको हम तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक इसकी हम पकाई करेंगे। थोड़ा-सा हम इसको गाढ़ा कर लेंगे। साइड पे जो थोड़ी बहुत मलाई बनेगी उसको भी हम चम्मच की मदद से उतार के इसमें मिक्स करते जाएँगे। अभी हमने जो पाउडर इसमें ये कस्टर्ड पाउडर हमने जो मिक्स करके रखा हुआ है वो हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएँगे। तो यहाँ पे हमने ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं हम बनाएँगे। थोड़ा-थोड़ा कस्टर्ड डालेंगे इसमें, ताकि जितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए हम इतना ही इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया है और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको पकाएंगे। यहाँ पे हमने जो ये कस्टर्ड पाउडर हमने मिक्स करके रखा हुआ था वो हमने सारा इसमें डाल दिया है, हमें बस इतना ही चाहिए था। अभी हम तकरीबन इसकी 1 मिनट तक पकाई करेंगे, बहुत ज़्यादा भी अभी इसकी पकाई नहीं करनी। यहाँ पे खुशबू के लिए थोड़ा-सा हम इसमें डाल देंगे, 1 कतरा मैंने वनीला एसेंस का डालना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मिक्सचर जो है वो तकरीबन तैयार है, फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, हमें इतना ही चाहिए था। तो यहाँ पे अभी हम इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद यहाँ पे हम एक जूसर जग लेंगे और ये मिक्सचर हम इसमें डाल देंगे और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक आपने इसको अच्छी तरह से बीट करना है। जितना अच्छा आप इसको बीट करेंगे इतना ही क्रीमी और ये फ्लफ़ी बनेगी आइसक्रीम, इतनी ही ये क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम बनेगी। यहाँ पे हमने जिस कंटेनर में आइसक्रीम को सेट करना है उसमें हम ये मिक्सचर डालेंगे और इसको हम कवर करके ओवरनाइट रखेंगे। अगर आपने ओवरनाइट नहीं रखना तो इसको कम से कम आपने 3 से 4 घंटे आपने फ्रीज़र में इसको फ्रीज़ करना है। इसके ऊपर आप ये जागसी देख सकते हैं, इसी वजह से ये क्रीमी बनेगी, टेस्टी बनेगी। अभी हम इसको ओवरनाइट रखेंगे फ्रीज़र में और ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। यहाँ पे आपको ज़रा सी रेसिपी अच्छी लगे, रेसिपी को लाइक लाजमी किया करें। चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। इससे मेरी न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा और आप मेरी न्यू रेसिपी को फॉलो कर पाएंगे। गर्मियों का मौसम है तो इस रेसिपी को आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर करना है।
शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करें और व्हाट्सएप के थ्रू आप इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों के पास रेसिपी का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता वो भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकें। और इसके अलावा मैंने बहुत सी आइसक्रीम की रेसिपी डिफरेंट फ्लेवर में शेयर की हुई हैं अपने चैनल के होम पेज पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल के होम पेज पे जाएं, प्लेलिस्ट में भी आपको बहुत सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, आप ज़रूर चैनल का विज़िट करें। और इसके अलावा भी बहुत सी रेसिपीज़ हैं उनको भी फॉलो कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये आइसक्रीम की फाइनल लुक आप देख सकते हैं, माशाल्लाह से क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम बनी है। किचन में मौजूद 3 चीज़ों के साथ ये आइसक्रीम तैयार की है, तो आपने भी इसी तरह घर में तैयार करनी है। बाज़ार से अच्छी आइसक्रीम आप घर में बना सकते हैं। जब आप ये बना के बच्चों को अपनी फैमिली में सर्व करेंगे तो कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि आपने इसको घर में तैयार किया है। बाज़ार से भी अच्छी आइसक्रीम